नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लालू प्रसाद परिवार को बहुत बड़ा झटका ईडी ने दिया है और इनकी जो है 6 करोड़ के लगभग की संपत्ति अटैच की है। उस 6 करोड़ में दिल्ली वाला तेजस्वी यादव का वो फ्लैट भी है, जिसको लेकर चर्चा हो रही थी कि वो फ्लैट की कीमत 150 करोड़ के करीब है। अब एक्चुअल कीमत जो है वो इसीलिए आपको बता रहा हूं कि वो कहीं 300 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन जिस टाइम पे वो परचेज की गई या जो पेपरों में ऑन पेपर जो उसकी कॉस्टिंग है उसके हिसाब से माने तो ये 6 करोड़ 2 लाख के करीब प्रॉपर्टी अटैच की है ईडी ने। और ये कार्रवाई लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर, आपको बताएं कि वो हुई है रेलवे मंत्री जब लालू प्रसाद यादव थे, तो उस समय उन्होंने जो नौकरियां दी, उन नौकरी जिनको दी है उनके बदले उन्होंने उनसे जमीनें अपने नाम करा ली। अपने ओएसडी के जरिए, अपने बाकी जानकारों के जरिए ये लोगों की रजिस्ट्रियां करा ली गई जमीन की, और फिर उसको कन्वर्ट कर लिया गया, उसको गिफ्ट डीड दिखा के वापस ले लिया गया और उससे अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई गई। इसी में दिल्ली का वो तेजस्वी यादव का एक फ्लैट है जिसको मात्र 4 लाख रुपए देकर दिखाया गया कि वो खरीदा गया है, जबकि एक्चुअल कीमत उसकी 150 करोड़ के करीब है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो केवल 4 लाख का फ्लैट जो दिखाया गया उसमें स्टाम्प चोरी भी हुई है, वो अलग से केस बनता है। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा झटका है और ईडी का जो ये कदम है ये सीबीआई की कार्रवाई के बाद है। सीबीआई ने सारे तथ्य जुटाए थे और सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के ओएसडी भोला यादव को एक पूछताछ की, लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था 10 मार्च 2023 को, और उनके 15 ठिकाने पर कार्रवाई की थी ईडी ने। उसके बाद जो ओएसडी है भोला यादव, उस सीबीआई ने 27 जुलाई को उनको गिरफ्तार किया था। पूरी छापेमारी के बाद एक तरफ ईडी की छापेमारी हुई 10 मार्च 2023 को, जो 16 ठिकाने हैं उन पर लालू प्रसाद यादव के ठिकाने, तेजस्वी यादव और इनकी बेटी जो है वो हेमा यादव के ठिकानों पर भी, उनके घर पर भी छानबीन हुई और उसमें जो दस्तावेज मिले वो चौंकाने वाले थे। इतनी रजिस्ट्रियां मिली हैं जमीनों की कि एक अलमारी पूरी भर जाए। सवाल पूछा गया कि ये इतने सारे खेत खतौनी कहां से आए, उसका कोई जवाब दे नहीं पाए। जवाब यही दिया कि हमें लोगों ने गिफ्ट दी है। राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, लोग गिफ्ट भी दे ही सकते हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई ने जब उन लोगों से पूछताछ की कि भाई लालू प्रसाद यादव के घर में जो आपके जमीनों की रजिस्ट्रियां मिली हैं, कि आपने उनको रजिस्ट्री कर दी, गिफ्ट दे दिया, तो इस पर आपका क्या जवाब है? इस पर लोगों ने बताया कि हमने कोई मर्जी से गिफ्ट नहीं किया है, हमने तो इसको बेचा है और बेचकर जो हमने जमीन के लिए मतलब पैसे थे, हम नौकरी में पैसे नहीं दे सकते थे, गरीब आदमी हैं, तो हमने अपनी जमीन दी है, ये तो रिश्वत में दी है, उसके बदले नौकरी लगी है। वो नौकरी भी उन लोगों की चली गई, जमीन भी चली गई। हालांकि अब वो प्रक्रिया है कि भाई कोर्ट के बाद क्या पता मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। हमारे देश में कानून है कि रिश्वत देना भी अपराध है। तो कुल मिलाकर के वो गरीबों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। और जो लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा बनकर बिहार में उभर रहे थे, लोगों को ये बता रहे थे, देखिए रेलवे मिनिस्टर रहते हुए हमने कितने बिहार के बच्चों की नौकरियां लगवाई। अब वो राज भी खुला कि इन्होंने जितनी नौकरियां दी वो सब लगभग रिश्वत लेने के बाद दी। रिश्वत में जो गरीब आदमी है उसकी जमीनें ले ली। ऐसा क्रूर अत्याचार कहीं हो नहीं सकता। और इसलिए बिहार में जो सरकार चल रही है, इस छापेमारी का और इस कार्रवाई का उस पर भी इफेक्ट है। और वो इफेक्ट ये है कि जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम, लालू प्रसाद यादव का नाम, राबड़ी देवी का नाम इसमें आया कि नौकरी देने के बदले लोगों की जमीनें ले ली गई, तो एक तरफ गरीब आदमी ये सवाल पूछ रहा है नीतीश कुमार से कि भाई आप तो गरीबों के मसीहा बन रहे हैं, सुशासन बाबू बन रहे हैं, और आप ऐसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, डिप्टी सीएम आपने बना रखा है जिसने गरीबों की जमीनों को लूटा है। जो जंगल राज लालू प्रसाद यादव के समय में दिखाई देता था बिहार के अंदर, वो जंगल राज रिटर्न हो गया है। खुलेआम पटना जैसे शहर में किसी को भी गोली मार दी जाती है, प्रधान को गोली मार दी, वहां सरेआम महिलाओं को नग्न कर कर पीटा गया। जिस तरह से वहां अभ्यर्थी हैं, अब आप पिछले दिनों आपने देखा कि प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी
और वहां अगर कोई इनसे सवाल पूछ रहा है, जो वहां पर हमने देखा कि जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक की, उसमें जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि साहब आप डोमिसाइल नीति में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिहार के युवाओं को इतना ज्ञान नहीं है। तो जब बिहार के इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती है तो पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है, और उसी में ये कहा जा रहा है, ये अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया है, लेकिन बीजेपी ने ये आरोप लगाए थे कि हमारे एक नेता की उसमें मौत हो गई जो लाठी चार्ज हुआ। अब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के समय में जो बिहार का जंगल राज था वापस हो गया है, फिर से वही फिरौती अब उद्योग फिर से शुरू हो गया है, फिर से अपहरण होने लगे, अब फिर से अपहरण और हत्याएं होने लगी हैं, फिर से बलात्कारों की संख्या बढ़ गई है। तो सवाल किससे पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जाएगा ओबियसली मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। लोग नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं कि आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है कि आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं, वहां लोगों से वहां राहजनी हो रही है, वहां लोगों से वसूली हो रही है, और फिर से फिरौती का उद्योग पनपना शुरू हो गया है। आप इस पर जवाब दीजिए। नीतीश को सूझ नहीं रहा है कि भाई अभी 2 साल बाद तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद राजनीति खत्म, और पूरी जो जेडीयू है उसके ऊपर एक बट्टा लग रहा है। जेडीयू अपने आप में बिहार की एक ऐसी पॉलिटिक्स पार्टी थी अभी तक कि भाई वो साफ सुथरी छवि वाले लोग उसके अंदर अभी तक दिखाई देते थे। नीतीश कुमार को खास तौर पे इस बात को लेकर के लोग सराहना करते थे कि नीतीश कुमार का सरकार जब से आई है, जब से सीएम बने, बिहार के अंदर विकास हुआ है। लेकिन उस विकास के बिहार को, वो सुशासन बाबू को, ये जैसे ही आरजेडी का साथ मिला है, वो पूरी छवि उसकी धूमिल हो गई, और अब एक ठप्पा लग गया है कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो बिहार में जंगल राज फिर से वापस लाने में वो उन्होंने काम किया है। और इसलिए अब नीतीश कुमार को लगता है कि क्या किया जाए। तो आपने खबरें सुनी होंगी कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाने को तैयार हैं। वो अपने सूत्रों को भेज रहे हैं, अपने मित्रों को भेज रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वापस उनको ले ले। लेकिन अमित शाह के दौरे से जब बिहार में आए थे, उन्होंने तय कर दिया था नीतीश बाबू को किसी भी कीमत पे हम वापस नहीं लेंगे। जो सुशील मोदी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के और बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार अगर नाक भी रगड़ेंगे तो भी हम इनको वापस नहीं लेंगे। आखिरकार सुशील मोदी ने ऐसा शब्द क्यों कहा? वो इसलिए कहा है कि नीतीश कुमार को अभी बीजेपी में लेना, यानी एनडीए में शामिल करना, मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जो बिहार है इसमें आज नहीं तो कल आप देखेंगे, जैसे ही तेजस्वी यादव और लालू परिवार जेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि ईडी की जो ये कार्रवाई हुई है संपत्ति अटैच की, इसके बाद अगली कार्रवाई जेल की है, और ये अभी संसद का सत्र चल रहा है। आप देखेंगे कि संसद का सत्र जैसे ही खत्म होगा, तत्काल ईडी का एक्शन होगा, और इसीलिए संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर हैं, उनको हटाने के लिए पूरा विपक्ष एक हो रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट दौड़े दौड़े गए थे, और बड़े खुश हो रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई इनका जो है कार्यकाल खत्म करिए, 31 जुलाई लास्ट। लेकिन कोर्ट में सरकार की तरफ से दलील रखी गई, और सरकार ने बताया कि लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता, तेजस्वी यादव जैसे नेता, इनके ऊपर ईडी का केस चल रहा है, और उस केस को डायरेक्ट संजय मिश्रा देख रहे हैं, डायरेक्टर साहब देख रहे हैं, और इसलिए इनके बने रहना जरूरी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि आप इन संजय मिश्रा का कार्यकाल मात्र 1-2 महीना बढ़ा दो, ताकि ये जो पेंडिंग केस हैं इनको ये फाइनल कर दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये केस फाइनल होंगे उसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी और बेटी ये हेमा यादव जेल जाना तय, क्योंकि इनके पास ईडी के सवालों का कोई जवाब बना नहीं है। जवाब होगा भी कहां से? रिश्वत की संपत्ति अर्जित की हुई का क्या जवाब रहेगा? कहां से लाएं? कोई नौकरी करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, कहां से लाए? कोई जवाब नहीं है, और इसलिए ये जेल जाएंगे। और जिस दिन ये जेल गए, बिहार की सरकार गिरना तय मानिए। जब बिहार की सरकार गिरेगी तो फ्रेश चुनाव होंगे,
और जब चुनाव होंगे तो मैदान में कौन होंगे? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी के बिना आरजेडी होगी और जेडीयू एक मैदान में होगी। अब उस समय आप समझिए आरजेडी का संचालन करने वाला कौन रहेगा? कोई तो रहेगा नहीं, तो आपस में भगदड़ मचेगी। कुछ लोग बीजेपी में आएंगे जो बीजेपी की विचारधारा के होंगे, जिनकी विचारधारा नीतीश से मिल जाएगी, लल्लन सिंह उनको ले लेंगे, भैया वहां आ जाओ। तो कुल मिलाकर के फिर से एक मुकाबला जो होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार के अंदर बनाने में कामयाब रहेगी विधानसभा के चुनाव में। और 24 में लोकसभा का चुनाव है। जब विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी तो जो जंगल राज इस समय हो रहा है उसको कंट्रोल करेगी, बुलडोजर पैथी चलाई जाएगी, जो योगी जी वाला फॉर्मूला है उसको अपनाया जाएगा। और वहां पहले से ही आप देखिए सम्राट चौधरी को भेज दिया गया है अध्यक्ष बनाकर, क्योंकि भाई जिस दिन ये फैसला हो जाए तो फिर बुलडोजर चलाना है तो सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति, पहले से कहा जा रहा है कि योगी जी के फॉर्मूले पर चलने वाला व्यक्ति है। तो 1 साल के ड्यूरेशन में भारतीय जनता पार्टी की बिहार की जब सरकार बन जाएगी वो काम करेगी। लोगों के सामने एक फर्क दिखाई देगा कि पहली सरकार जो नीतीश बाबू चला रहे थे आरजेडी के साथ वो क्या थी और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इसका मतलब क्या है। क्योंकि पिछले टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले तो थी नहीं, डिप्टी सीएम थे, चल किन की रही थी? जेडीयू के नेताओं की ज्यादातर चल रही थी। तो ये जो एक फर्क दिखाई देगा इसका सीधा फायदा 40 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो दावा कह रही है कि 40 में से 30 से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन माने कुछ पार्टियां हैं जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी है, अभी और 1-2 पार्टी आएंगी, वो सब गठबंधन मिला करके 35 सीटें 40 में से ले आएंगे। ये दावा है 35 से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा आरजेडी जेडीयू का दोनों का। तो एक बड़ा फर्क आने वाली राजनीति पर बिहार में पड़ने वाला है। और ये आप देखिए जेल जाना बिल्कुल तय है जैसे ही संसद का सत्र खत्म होता है। तो एक बड़ा बदलाव इससे हलचल है। लालू प्रसाद खेमे में बड़ी खलबली मच गई है और नीतीश कुमार को लग रहा है कि अब उनके लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। प्रधानमंत्री चेहरा वो बने नहीं, अल्टीमेटली उनको अब ना घर का ना घाट का वो वाली पोजीशन है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी एक बिहार के अंदर सरकार बनाती हुई मुझे दिख रही है और लगभग 40 सीटों में 35 सीटें 1 साल बाद लाते हुए भी दिखाई दे रही है। वंदे मातरम।